स्टार्ट करें डेवलपमेंटल फंक्शंस के साथ। ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शंस कौन से होते हैं, रेगुलेटरी फंक्शंस कौन से होते हैं, मतलब सेबी के। अब डेवलपमेंट करनी है, मतलब बढ़ाना है, ग्रोथ करनी है, तो ये कौन कौन से काम जो सेबी और करती है। फर्स्ट वन उन्होंने लिखा है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन किन चीजों की, किन लोगों की रजिस्ट्रेशन। हर बार बोला गया था कि जो भी मेंबर्स होंगे स्टॉक एक्सचेंज के, जो भी मेंबर्स इन द सेंस कि चाहे मैं उस कंपनी शेयर्स या उनके इंटरमीडिएरीज मीडिएटर्स की बात करूं, सबकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जब तक वो सेबी से एक सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, जब तक वो सेबी से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, उसके बिना उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो ट्रेड करें, किसी के साथ डीलिंग करें। तो इसलिए लिखा है कि सेबी ने इसीलिए कंपलसरी कर दिया है रजिस्ट्रेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, जैसे इंटरमीडिएरीज है, पहले लिख दिया स्टॉक एक्सचेंजेस, सेकेंड लिखा है इंटरमीडिएरीज, देन आता है मर्चेंट बैंकर, ट्रांसफर एजेंट, लीड मैनेजर, बैंकर टू एन इशू, ठीक है, ये रजिस्ट्रार टू एन इशू, सॉरी, ये सब लोगों की क्या होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब जिन बच्चों का ये डाउट है कि मर्चेंट बैंकर कौन होता है, लीड मैनेजर कौन होता है, बैंकर टू एन इशू कौन होता है, रजिस्ट्रार टू एन इशू क्या होता है, एक दिन के लिए वेट करिए, जब इसके बाद जो टॉपिक डिस्कस होएगा हम उसके ऊपर करेंगे, ठीक है। तो उसके प्रॉपर आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये पर्सन करते क्या है। नेक्स्ट लिखा है कि क्यों उनकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे वर्किंग में, उनको कॉन्फिडेंस आए इन्वेस्टर को, उनको ये हो कि जिनके साथ वो डीलिंग कर रहे हैं वो कोई फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग में इंडल्ज नहीं होंगे, ठीक है, उनके साथ फ्रॉड नहीं हो पाएगा, वो सारे पर्सन जो हैं वो रजिस्टर्ड है और ऑथेंटिक है। नेक्स्ट लिखा है फ्लोरलेस ट्रेडिंग। ये वर्ड इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि जब आप लोग एनएससी, बीएससी या ओटीसीआई का मीनिंग लिखोगे ना, तो ये फ्लोरलेस वर्ड या ऑनलाइन ट्रेडिंग, ये वर्ड बहुत बार आएंगे। फ्लोरलेस का मतलब ही क्या है कि कोई ऐसा प्लेस नहीं है फिजिकली, जैसे बैंक में जाते हैं ना, काउंटर पे खड़े होते हैं, देन हम ट्रेडिंग करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे कोई मतलब फ्लोर नहीं है, आपको जाना नहीं पड़ेगा, विजिट नहीं करना पड़ेगा, घर बैठे आप लोग डीमैट अकाउंट के थ्रू शेयर्स को परचेज और सेल कर सकते हो, इसलिए ये वर्ड यूज किया है इन्होंने, फ्लोरलेस ट्रेडिंग। अब यहाँ पे कहते हैं कि इन्वेस्टर हैव ऑलवेज बीन suspecting the brokers for trading on behalf since there is no transparency in transaction। क्योंकि अगर ब्रोकर, देखो पहले क्या होता था, ब्रोकर आपके बिहाफ के ऊपर शेयर खरीद रहा है, बेच रहा है, किस प्राइस के ऊपर आपको नहीं पता चलता था, क्योंकि उस टाइम के ऊपर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। बट अब क्या हो चुका है, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू होता है, ऑनलाइन हो रहा है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपके बीच में आ गया है, आप लोगों को पता है कि जो प्राइस आपको शो हो रहा है टर्मिनल के ऊपर, जो प्राइस ऑनलाइन शो हो रहा है, उसी प्राइस के ऊपर आपके शेयर्स बिकेंगे या आपको खरीद के मिल जाएंगे। तो यानी कि कोई आपसे ज्यादा या कम प्राइस नहीं चार्ज कर सकता। जो भी इन्होंने फ्लोलेस ट्रेडिंग यानी कि ऑनलाइन ट्रेडिंग है, इंटरनेट के थ्रू सारी ट्रेडिंग होनी है, जिसको आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड भी बोलते हो या मॉडर्न वर्जन भी बोलते हो। So the brokers make transaction with the use of computer terminals। ठीक है, आप ना स्टॉक मार्केट का टर्मिनल निकाल के देखना, मतलब बहुत अच्छा वो देखने में लगता है, क्योंकि एक एक कंपनी के विद इन अ सेकेंड किसी का प्राइस ऊपर जा रहा है, किसी का नीचे, मतलब बिल्कुल शेयर प्राइस ही वहां पे शो होते हैं। अदरवाइज मैं आप लोगों को लिंक भी इसके बाद शेयर कर दूंगी। सो कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग, सो ये वाला वर्ड अंडरलाइन कर लीजिए। फ्लोरलेस ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग या कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग हैज ग्रेटली हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, ताकि हर लोग उसको अप्रोच भी कर पाए, कुछ लोग नहीं पहुंच पाते, अब यहाँ पे वो पहुंच भी पाएंगे, ठीक है, और अपनी जो भी ट्रेडिंग है वो कर भी पाएंगे, घर बैठे शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। मॉनिटरिंग इशू, मॉनिटर करना क्या होता है, चेक करना। अब वो यहाँ पे हर चीज को वो प्रॉपरली चेक करेंगे सेबी कि कहीं पे कुछ भी फ्रॉडुलेंट या मल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही। अब यहाँ पे एक चीज लिख दी है इन्होंने, अंडर राइटिंग हैज बीन मेड ऑप्शनल। सो अगर मैं इस लाइन का मीनिंग समझाऊं तो पहले मुझे ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि अंडर राइटिंग है क्या। जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है तो वो क्या करती है, उसको लगता है कि उसका नाम तो अभी लोगों को नहीं पता, पब्लिक जो है उनके नाम के बारे में नहीं जानती अभी। वहां पे उन्होंने करना क्या है, बीच में एक अंडर राइटर अपॉइंट कर लेना है, ठीक है। तो अंडर राइटर क्या करेगा, सारे कंपनीज के शेयर्स को खरीद लेगा,
फिर उसके बाद कंपनी के बिहाफ के ऊपर उन शेयर्स को आगे पब्लिक को बेचेगा। अंडरराइट करना क्या होता है, सारे शेयर्स कंपनी के खरीद लेने हैं, कंपनी को गारंटी देता है ये अंडरराइटर कि उसके सारे शेयर्स जो हैं वो आगे क्या कर देंगे, बेच देंगे। सो जो पर्सन ये सब काम करता है उसको क्या कहते हैं, अंडरराइटर। तो यानी कि कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को शेयर नहीं बेचती, ठीक है, कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को नहीं बेचती, कंपनी क्या करती है, अंडरराइटर को देती है, अंडरराइटर आगे आपके शेयर्स को किसको बेचता है, पब्लिक को। सो आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ये सब कुछ कंसेप्ट क्या है। अंडरराइटर इज अ काइंड ऑफ मीडिएटर जो कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में लिंक बनाता है, कंपनी को गारंटी देता है कि वो कंपनी के शेयर्स आगे बेचेगा, इसके बदले में इसको मिलता है अंडरराइटर कमीशन, क्योंकि फ्री में तो वो काम कर नहीं रहा, फ्री में तो वो मेरे को आके गारंटी नहीं ना देगा कि आपके शेयर्स मैं बिकवा दूंगा या बेच दूंगा, तो वो मुझे क्या करेगा, मतलब वो मेरे शेयर्स खरीदेगा, उसके बदले में मैं उसको अंडरराइटर कमीशन दूंगी और वो कंपनी के बिहाफ के ऊपर आगे पब्लिक को शेयर्स बेचेगा। अब इन्होंने लिखा है कि ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है कि हर कंपनी शेयर बेचने आई है तो उसको अंडरराइटिंग करवाने पड़ेंगे शेयर्स, कई कंपनियों के नाम अच्छे होते हैं तो उनको ऐसी जरूरत नहीं है। सो उनके लिए ऑप्शनल कर दिया है कि आपकी मर्जी है, आप अंडरराइट करवा सकते हो शेयर्स, अदरवाइज आप खुद से बेच दो। सो ये सब कुछ भी इन्होंने किया है विद द व्यू टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ न्यू इशू, ठीक है। सो इसलिए उन्होंने लिखा है कि देखो अंडरराइटर का इन्होंने क्यों लिख दिया, जब अंडरराइटर कर रहे हैं या अंडरराइट कर रहे हैं तो मैंने बोला है उस पर्सन को क्या मिलेगा, अंडरराइटर कमीशन, तो ये मेरा खर्चा नहीं बढ़ गया, इसीलिए उन्होंने लिखा है विद द व्यू टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ न्यू इशू, ताकि जब आप पहली बार शेयर्स इश्यू कर रहे हो आपका ज्यादा खर्चा ना हो। सेबी ने क्या कर दिया है, इसीलिए अंडरराइटिंग को ऑप्शनल कर दिया है कि अगर आप खर्चा बियर कर सकते हो तो आप लोग अंडरराइट करवा लो, अगर आप लोग खर्चा नहीं करना चाहते तो फिर अंडरराइटिंग रहने दो, आप खुद से शेयर्स को बेच दो। तो इस तरीके से सेबी ने बहुत सारी डेवलपमेंट की है, बहुत सारे उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस किए हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन आता है प्रमोशनल रिसर्च। प्रमोशनल रिसर्च में यहाँ पे आता है कि जो सेबी है उन्होंने इनकरेज किया है कैपिटल, ठीक है, डेवलपमेंट किया है, जो भी डेवलपमेंट की है किस पर्पज से की है, ताकि कैपिटल मार्केट बढ़ सके, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सके। इसीलिए तो अगर आप लोग कैपिटल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते भी हो तो म्यूचुअल फंड भी आ गए हैं, हर बैंक आपको म्यूचुअल फंड की फैसिलिटी देता है। अब ये वर्ड्स आपने पहले नहीं सुने थे बट अब आपने सुने होंगे कि जो आप लोगों के बैंक्स हैं वहां पे भी आप जो शेयर वगैरह मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बैंक्स के थ्रू कर सकते हो। तो ये किस लिए किया गया है, प्रमोट करने के लिए कैपिटल मार्केट को, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना कैपिटल मार्केट में लगाएं इंस्टेड ऑफ बैंकिंग। सच रिसर्च में बी फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, ताकि बेटर उनका वर्किंग प्रोसीजर रहे, उनकी स्ट्रेंथ जो भी है कैपिटल मार्केट की उसको स्ट्रेंथ मतलब उनकी कहूँ की रेपुटेशन ज्यादा बढ़ानी है या उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है कैपिटल मार्केट को, ज्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट करके। तो ये सारा काम भी सेबी के थ्रू हुआ है, जितने रूल्स बनाए गए हैं, जैसे उन्होंने मेजर्स अडॉप्ट किए हैं।